नमस्कार दोस्तों। मैं गुरबानी पर पंजाबी में वीडियो जो भी शेयर करती हूँ तो बहुत सारे भाई बहन वो बार बार ये रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हिंदी में भी वो वीडियो मैं बनाऊं। तो इसलिए मैंने हिंदी में भी गुरबानी के वीडियो बनाने शुरू किए ताकि सबको ये पता चले कि गुरुओं ने हमें क्या दिया है, कितनी मेहनत की है हमारे ऊपर, किस तरह से हमें अध्यात्म के मार्ग की सीढ़ियों के बारे में बताया है। तो जो हम इन दिनों विचार कर रहे हैं वो है शुक्राना, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये सुखमनी साहब की एक अष्टपदी है, चौथी अष्टपदी। जैसे नाम से ही है कि उसके 8 पदे हैं, तो मैं एक एक पदा लेकर विचार कर रही हूं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। करने को तो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा। हमें इसे आत्मसात करना है, तो धीरे धीरे सहजे सहजे एक एक पदे पर विचार करेंगे। तो आज का पद जो है उसमें गुरुजी क्या हमें सिखा रहे हैं वो जानते हैं। आज हम तीसरे पद की विचार कर रहे हैं, जो श्लोक से शुरू होता है, निर्गुण आर यानिया स्वप्रभ सदा समार। हे मूर्ख अज्ञानी व्यर्थ के इंसान, उस परमात्मा को सदा याद रख, उस प्रभु को हमेशा याद रख। जिन किया तिस चीत रख, जिसने तेरी रचना की है उसे याद रख। नानक निभि नाथ, वही हमेशा तेरा साथ निभाने वाला है। सब छोड़ जाएंगे लेकिन वो हर जगह, हर पल, हर स्थान पर तेरा साथ निभाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हे मूर्ख अज्ञानी, उसे याद रख। आगे अष्टपदी शुरू करते हैं, आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। कह रहे हैं जो शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अनादि तक इसे रखने वाला है, उससे ये प्रीति नहीं करता। हमेशा वो इसकी रक्षा करता है। राखनहार इसीलिए परमात्मा को कहा गया है। वो पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक इसको इसकी रक्षा करता है। जब से आत्मा ने धरती पर जन्म लिया और जब तक जन्म लेती रहेगी इसकी रक्षा करेगा। लेकिन उससे प्रीत ना करके ये अज्ञानी मनुष्य और चीजों से प्रीत करता है। जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा करने से इसे नव निधियां प्राप्त होनी है, जो ग्रंथों में 9 निधियों की बात की गई है, जिसकी सेवा करने से इसे नव निधियां प्राप्त होनी है, ये मूर्ख उसके साथ अपने मन को लगाता ही नहीं है। संसार के साथ जिसने साथ छोड़ देना है उसके साथ मन को लगाकर बैठा है। कितने कठोर शब्दों में बता रहे हैं, मूर्ख अज्ञानी बेकार इंसान, व्यर्थ के इंसान, होश कर, याद कर उस परमात्मा को जिसने तुझे पैदा किया है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जो हमेशा ठाकुर परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हर समय हाजिर नाजर जिसे कहा जाता है, हाजिर है हर समय, ये उसको बहुत दूर जानता है। उसे लगता है पर कहाँ है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं है, वो तो बहुत दूर है, कहीं ऊपर आसमान में बैठा है, यहाँ पास में थोड़ी है। लेकिन संत कहते हैं परमात्मा हमारे हाथ से भी हमारे ज्यादा पास है। उसे कहीं से आना नहीं पड़ता, प्रकट होना पड़ता है भीतर से ही, इतना पास है वो। और जब साधना करते करते संत उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके मन में जो विचार भी आता है ना, तुरंत पूरा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का रूप हो गए हैं वो। कोई भेद नहीं रहा उसमें, उनमें और परमात्मा में। लेकिन संसारी मनुष्य उसे बहुत दूर जानता है। एक संत थे, उन्होंने शिष्यों को शिक्षा दी, और जब उन्हें लगा कि अब किसी को उत्तराधिकारी बनाना है दोनों शिष्यों में से, तो उन्होंने परीक्षा ली और कहा कि ये कबूतर ले जाओ और इससे ऐसी जगह मार के आना जहां कोई ना देखे। तो एक शिष्य जो बहुत
चतुर था, उसे लगा मैं तो पास हो ही जाऊंगा, अभी गया और अभी आया। वो गया और थोड़ी दूर जाकर एक कोना देखा अंधकार भरा, और वहां पर उस कबूतर का गला काट के ले आया और कहने लगा, लो गुरुजी, मैं आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, दूसरा भी आ जाएगा तभी निर्णय होगा, तो इंतजार करते हैं। दूसरा शिष्य सारा दिन घूमता रहा, उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां परमात्मा ना देख रहा हो, क्योंकि गुरु जी ने ये शर्त रखी थी जहां कोई ना देखे। अब गुरु की बात तो उसे ही समझ में आएगी जो दिल से गुरु से जुड़ा हुआ है। हम तो कोई ना देखे का यही मतलब समझेंगे कोई मनुष्य ना देखे, लेकिन उसमें गहराई थी, कोई ना देखे। तो जब वो रात को वापस आया तो कहा, ये लो कबूतर, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने जो शर्त रखी है जहां कोई ना देखे वो शर्त पूरी नहीं हो सकती। कहेंगे तेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली? कह रहे नहीं, कोई जगह नहीं मिली। मैं गया इसको अंधेरे में मारने, तो ये कबूतर की आंखें चमक रही थी, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था, तो मुझे लगा आपने कहा कोई ना देखे, तो हम दोनों तो एक दूसरे को देख ही रहे हैं। कहने फिर मैंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि ये ना देखे। तो कहने लगे, कहता है जब मैं फिर मारने लगा तो मैं तो देख ही रहा हूँ, आपने कहा कोई ना देखे तो मैं तो देख रहा हूँ। कह रहे फिर मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांधी, और जब मैं मारने लगा तो मुझे ये विचार आया, इसके अंदर बैठा परमात्मा भी देख रहा है, ये भी जानता है मैं मारने वाला हूँ, मेरे अंदर बैठा परमात्मा भी देख रहा है कि मैं मारने लगा हूँ, तो देख ही तो रहा है परमात्मा, मैं इसलिए नहीं मार सकता, ये आप कबूतर रखिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो गुरु ने उसे शाबाशी दी और कहा कि तुमने सही मायने में ज्ञान को आत्मसात किया है, लेकिन मूर्ख इंसान जो अपने तार्किक बुद्धि से चलता है, उसे लगता है परमात्मा बहुत दूर है, और तार्किक बुद्धि से परमात्मा को नहीं पाया जाता। तार्किक बुद्धि से संतों का संग भी नहीं मिलता। तार्किक बुद्धि से संतों की पहेली को भी नहीं समझा जा सकता कि उन्होंने क्या कहा है और उसमें क्या राज छुपा है। वो उसे ही समझ में आता है जो सही मायने में साधना करता है। तो गुरु जी यहाँ अंधा भी कह रहे हैं, मूर्ख, अज्ञानी, व्यर्थ के इंसान, अब कह रहे हैं अंधा, मन का अंधा, परमात्मा को दूर जानता है, मोह माया की पट्टी बंधी हुई आंखों पर, जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे बिसारे मुगद अजान। जिसकी सेवा करने से इसे परमात्मा के दरबार में आदर मिलेगा, तिसे बिसारे मुगद अजान, उसे भूल कर बैठा है अज्ञानी। फिर 6 पंक्तियों के बाद परमात्मा के आगे हम जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं, सदा सदा ए भूलनहार, हे परमात्मा ये तो हमेशा से मनुष्य भूलनहार है, भूल जाता है, नानक राखनहार अपार, हे परमात्मा तू रखनहार है, तेरी कृपा ही इसे बचा सकती है। हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है। एक बहुत प्यारी कहानी है, नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे, वहां 2 संत तपस्या कर रहे थे, साधु। तो नारद मुनि को देखकर उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो परमात्मा के पास तो हमारा प्रश्न पूछते आना। तो पहले वाले ने पूछा कि मुझे कब दर्शन होंगे, दूसरे वाले ने भी यही पूछा, मुझे कब दर्शन होंगे। तो नारद मुनि उनका प्रश्न लेकर परमात्मा के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास, और पूछा कि वो जो साधु तपस्या कर रहे हैं उन्होंने प्रश्न रखा है कि उन्हें दर्शन कब होंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा, जो पहला साधु है उसे 7 जन्म और लगेंगे, उसे 7 जन्म और तपस्या करनी पड़ेगी, और जो दूसरा साधु है उसे तब दर्शन होंगे जब जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या करे, जब उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब उसे दर्शन होंगे। तो बहुत ही नारद मुनि उनके प्रश्नों को लेकर आ गए कि अब ये कैसे प्रतिक्रिया करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों चीजें असंभव लग रही हैं। तो पहले वाले ने जब पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, तो नारद मुनि ने कह दिया कि 7 जन्म और लगेंगे। उसने अपना कमंडल, माला, आसन सब उठा के फेंक दिया कि 7 जन्म, इतना समय हो गया, अभी इतनी तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, अभी 7 जन्म और इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं करनी है मुझे। छोड़ दी तपस्या करनी, फेंक दिया सब कुछ। दूसरे के पास गए, उसने पूछा मेरा क्या उत्तर है, तो उन्होंने कहा कि जब जिस पेड़ के नीचे बैठ के तू तपस्या करे, जब उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब तुझे दर्शन होंगे।
अगर तार्किक बुद्धि से सोचेंगे तो जैसे जैसे पत्ते झड़ेंगे नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा समय कब आएगा जब पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं रहेगा। लेकिन जो परमात्मा के राह पर चलते हैं ना, वो तार्किक बुद्धि को छोड़ देते हैं, इसीलिए मन से अमन की स्थिति में जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो वो तो नाचने लगा, गाने लगा, इतना दयालु परमात्मा, इतना मेरे पर कृपा की कि बस एक पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे और मुझे मिल जाएगा। परमात्मा ये भी कह सकता था सारी धरती के जितने पेड़ हैं उनके पत्ते झड़ जाएंगे तब मैं मिलूंगा, तो वो तो संभव ही नहीं था। बस एक ही पेड़ के पत्ते झड़ेंगे और मुझे मिल जाएगा परमात्मा। तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है। शुक्र है परमात्मा, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्र है। नाच रहा है, गा रहा है, मस्ती में झूम रहा है। तो नारद मुनि देखकर हैरान हो रहे हैं कि इसको ये समझ नहीं आ रही है कि ये कब होगा, लेकिन वो तो झूमे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। तो उसी क्षण परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। तो नारद मुनि ने कहा, आपने तो कहा था सारे पत्ते झड़ जाएंगे। उन्होंने कहा था, लेकिन इसने इतना भाव, इतना प्रेम, इतना शुक्राना किया कि मुझे आना पड़ा। इसका प्रेम खींच कर ले आया, इसका शुक्राना खींच कर ले आया। तो शुक्राने में वो ताकत है। इसीलिए श्री गुरु अर्जन देव जी हमें शुक्राना करना सिखा रहे हैं कि उससे दूर मत जान, उसने तुझे पैदा किया है, उससे प्रीत कर। ये संसार की प्रीत झूठी है, ये कहीं काम नहीं आएगी। आद अंत इस लोक में उस लोक में वही तेरी सहायता करेगा, उसे याद रख। आगे की विचार अगले वीडियो में करेंगे, तब तक इस पर और गहन चिंतन करें, मन में बसाएं, इसे आत्मसात करें और दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।